नमस्कार मेरे प्रिय देशवासियों, मैं हूं अभय प्रताप सिंह और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया यूट्यूब चैनल माय इंडियन स्कूल, जिसको पीपल्स इंडियन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जा रहा है। जैसा कि आप हमारे चैनल का नाम सुन के समझ ही गए होंगे कि हम आपको कैसा कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा है। हम आपको एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं जो कि एकदम बेसिक होगा, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। और ये भी हो सकता है कि क्लास 1 से क्लास 12 तक हम प्रोवाइड करें, और हो सकता है कि अगर हम अपने आप को एक्सटेंड कर पाए और ये पॉसिबल हुआ, आप लोगों का प्यार हमारे बीच में बना रहा, तो हम जरूर अपने आप को ग्रेजुएशन लेवल तक भी अपग्रेड करेंगे। और ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रिपरेशन भी हम आप लोगों के बीच में लाके जरूर रखने का प्रयास करेंगे। हमारे इस चैनल को स्टार्ट करने के पीछे सबसे बड़ा विजन क्या है? आज के समय में मैं ये देख पा रहा हूं कि हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल फोन है। उस मोबाइल फोन में सिम कार्ड है और उस सिम कार्ड में डेटा भी है, लेकिन क्या वो लोग उसका सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सभी लोग अपने डेटा का, अपने इंटरनेट का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और हम ये करवा भी नहीं सकते, उनसे जबरदस्ती नहीं करवा सकते। रीज़न ये है कि फ़ोन आपका, चलाने वाले आप हैं, उस पर कमांड भी आपका अपना ही है। लेकिन हम एक सिर्फ और सिर्फ आपके बीच में प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम भारत के हर एक देशवासियों तक एक बेसिक एजुकेशन जो है उनको प्रोवाइड किया जा सके, उन तक पहुंच सके। देखिए, जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप उसको लेके आप कहीं नौकरी करिए या कोई बिजनेस करिए। आप एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। एजुकेशन जो है आपके अंदर थोड़ी बहुत मानवता जरूर प्रोवाइड करता है, और बाकी जो बची हुई मानवता होती है वो आपको अध्यात्म दिलाता है, योग साधना। अभी आपको हम सबसे बेसिक से एजुकेशन स्टार्ट करेंगे क्लास 6 से। जैसा कि कहा जाता है कि क्लास 5 तक अगर बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक माता पिता को अपने बच्चे को तब से ध्यान देना चाहिए जब वो क्लास 6 में जाए। क्लास 6 से जो एजुकेशन होता है वो बच्चों को कहाँ लेके जाएगा, ये उसके एजुकेशन के लेवल पे डिपेंड करेगा। एजुकेशन का लेवल ये बिल्कुल नहीं निर्धारित करता है कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये इस पे डिपेंड करता है कि जो आपने पढ़ाई किया है उसमें आपकी मेंटल एबिलिटी को कितना इफेक्ट किया है। अगर आप अपने मेंटल एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे आसान तरीका है, आप मैथ्स को पढ़िए, आप संस्कृत को पढ़िए, आप हिंदी को पढ़िए, आप इंग्लिश को पढ़िए। जितना ही आप बेसिक एजुकेशन लेने की कोशिश करेंगे उतना ही आप अपने मेंटल एबिलिटी को बढ़ाएंगे। एक और तरीका है, आप कंप्यूटर भी सीख सकते हैं, लेकिन क्या क्लास 5th 6th के बच्चों के लिए ये पॉसिबल है कि वो कोडिंग अच्छे से सीख पाएं? नहीं। कोडिंग सीखने के लिए एक बच्चे की कम से कम एज 12 साल से 13 साल होनी चाहिए, तब उसे समझ में आएगा कि अगर हम कोई भी कोडिंग कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, वो क्यों कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 1 + 1 2 होता है, तो ये 1 + 1 2 कोई भी एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है, कोई भी छोटा बच्चा समझ सकता है। क्लास 1 का बच्चा समझ सकता है, क्लास 2 का समझ सकता है, क्लास 3 का समझ सकता है, और ये बड़े से बड़ा इंसान 50 साल का इंसान जो अनएजुकेटेड है, उसे भी पता है कि 1 में 1 जोड़ते हैं तो 2 बनता है। लेकिन हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम कहां आती है कि वहां पे एक स्पेसिफाइड फील्ड होता है। स्पेसिफाइड फील्ड होने की वजह से हर इंसान सारी चीजों को नहीं सीख सकता, और वो आपके लिए जरूरी भी नहीं है। आप अपने फील्ड को चूज करिए, अपना एक गोल बनाइए, और जो चीज आपको पसंद है करना, कोशिश करिए कि आप वही करिए। और ये कोई जरूरी नहीं है
कि आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से ही महान बन सकते हैं। आपका जो भी इंटरेस्ट है आप उस पर जरूर ध्यान दीजिए। लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा, हमारे यहाँ के क्रिकेट के जो सबसे महान बल्लेबाज हैं, जिसको गॉड ऑफ द क्रिकेट कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर, वो पैदा हुए हैं मुंबई में। अभी तो फिलहाल वो मुंबई में है, पैदा कहाँ हुए ये मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन क्या वो पैदा होते ही इंग्लिश सीख गए होंगे? नहीं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर एक फील्ड में मिलेगा। जैसे कि अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, एक गोल हुआ तो वहां पे आ जाता है 1। जैसे मान लीजिए बच्चों कि 2 टीम है, पहली टीम ने एक गोल किया तो यहां पे 1 लिख देगा, पहला गोल इसने किया है, सामने वाले का अभी भी 0 कहलाएगा। फिर इसने एक गोल किया तो इसमें +1 हो जाता है, ये हो जाता है आपका 2, सामने वाले का फिर 0 रहेगा। फिर सामने वाले ने हो सकता है कि एक गोल मार दिया तो इसमें हो जाएगा 0 + 1, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2 + 0, ये हो जाएगा 2। हर जगह मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, हर जगह मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे कि समझिए, आपको याद होगा कि सचिन तेंदुलकर का जब 99-100 हुआ था टेस्ट मैच में और ओडीआईज में मिला के, तो वो ये क्यों सोचते थे कि मेरा 100 होना चाहिए? ऐसा क्यों सोचते थे वो? इसके पीछे रीजन था। 99 मतलब ये होता है कि 2 डिजिट का ये सबसे आखिरी फिगर है, और इसके आगे जो आप +1 करते हैं तो ये आपका आ जाता है 3 डिजिट का नंबर। एक डिजिट क्या होता है? बढ़ जाता है। और जैसे जैसे किसी भी नंबर में डिजिट बढ़ते जाते हैं, उस नंबर की संख्या ऑटोमेटिक बड़ी होती चली जाती है। यहां पे देखिए, एक डिजिट इसमें ऐड हुआ, ये आपका 3 डिजिट का नंबर बन गया। +1 हुआ है, 99 में +1 हुआ तो आपका क्या बन गया? 3 डिजिट का नंबर। तो वो क्या करना चाहते थे कि अपने शतकों का शतक बनाना चाहते थे। वहां पे भी मैथ्स का इस्तेमाल हुआ, फुटबॉल में भी मैथ्स का इस्तेमाल हुआ, स्टडी में तो 100% होता ही होता है। तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स जरूर आनी चाहिए। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप एडवांस मैथमेटिक्स सीखिए, आप बेसिक सीखिए। कम से कम इतना सीखिए कि अगर आप एजुकेशन पूरा नहीं भी ले पाते हैं तो एटलीस्ट आप इस लायक बनिए कि आपकी समझ और बेहतर हो सके। एजुकेशन के लिए आप इतने अग्रसर रहिए कि आप भले एजुकेशन ना ले पाए हो, लेकिन आपका बच्चा जो हो वो आपके द्वारा जरूर एजुकेशन ले पाए। अगर कभी ऐसा होता है, देखिए लोग कहते हैं कि एजुकेशन के लिए आज के समय में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। वाकई में है, कॉलेजेस की फ़ीस महंगी होती चली जा रही हैं, स्कूलों की फ़ीस महंगी होती चली जा रही हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पे फ्री में क्लासेस स्टार्ट करूँगा, एंड नो डाउट मैं हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं देखता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन के लिए अग्रसर हैं। क्योंकि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, अगर आपके पास डेटा है, तो मेरे हिसाब से आपको हमारे चैनल पे ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ पे आपको छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ों को आसान करके बताया जाएगा, और हर एक तरीका आपको चीज़ों को, अपने लाइफ को सॉल्व करने का, अपने पढ़ाई को सॉल्व करने का हर एक तरीका यहाँ पे कोशिश किया जाएगा बताने का। आज हमारा सिस्टम थोड़ा लो लेवल से स्टार्ट होगा, और मैं वादा करता हूं कि जल्द से जल्द हम आपको हाईटेक क्लास प्रोवाइड करेंगे। और एक चीज़ और, मैं अपना सेम नेम से, अपना ऑटोमेटिक मतलब काफ़ी पहले से, लगभग 1 महीने से मैं अपना फेसबुक चैनल चला रहा हूँ। उस पर लगभग 300-350 फॉलोअर भी हैं, माई इंडियन स्कूल, और उसका नाम है अभय प्रताप सिंह। अभय प्रताप सिंह के नाम से मेरी आईडी बनी हुई है। मैं आपको यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। उस फेसबुक चैनल पे मैं क्या करता हूँ कि हर एक चैप्टर का जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं मैं वहाँ पे आपको लिख के प्रोवाइड करता हूँ। जैसे कि क्या होता है कि बच्चे परेशान होते हैं या ये सोचते हैं कि जो बढ़िया बच्चे हैं, मतलब हाई क्लास बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि यार कौन जाएगा लिखने फॉर्मूलाज। ठीक है, आप नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, मैंने स्कैन करके वहाँ पे डेटा डाल दिया है।
आप वहां से उसको डाउनलोड करके और आप आसानी से उसको प्रिंट आउट कर सकते हो। आपके पास पूरा का पूरा लिखा लिखाया फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। दूसरी चीज, सिंपली मैं आपको बताऊं, हर एक फॉर्मूला आपको आपके किताब में भी मिलेगा, लेकिन सारे फॉर्मूला एक जगह पे आपको नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाओगे, आप मेरे फेसबुक पे आइए, वहां पे भी आपको मिलेगा। अगर आप सिंपली जाके लिखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज 2 से 3 पेज में बहुत से लोग हैं जो कंटेंट डाल रखे हैं, आप उनका चाहें तो उनका डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप हमारा भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे फेसबुक चैनल पे आके वहां से आपको डाउनलोड कर देना है। और अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके दोस्तों में, हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसा इंसान रहा हो जिसका एजुकेशन में बहुत मन हो लेकिन वो पढ़ ना पाए। कोई बात नहीं, वो इंसान आज के भी समय में फोन चला ही रहा होगा। आज के समय में सबसे ज्यादा लोग क्या देखना पसंद करते हैं? आज के समय में सभी लोग 2 तरह के कंटेंट देखना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें उनका सबसे पहला कंटेंट होता है कॉमेडी, इंटरटेनमेंट, डांस, सिंगिंग, ये सारी चीजें वो देखते हैं। मेरा कहना यह है कि आप देखिए, देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ आप उसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देख रहे हैं तो आपको आधे घंटे 1 घंटे से ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। और आप अपने दिमाग को इतना सीमित करिए कि आपको एंटरटेनमेंट की जरूरत कम से कम पड़े। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको पड़े ही ना। हर एक इंसान के जीवन में एंटरटेनमेंट होना बहुत जरूरी है, जिससे उस इंसान का दिमाग फ्रेश होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा पढ़ाई करता है आधे घंटे और 1 घंटे उसको लग जाते हैं अपना मूड फ्रेश करने में। इसका मतलब ये कि उसका दिमाग संतुलित नहीं है। आधे घंटे पढ़ाई के लिए अगर आपने 1 घंटे का एंटरटेनमेंट देखा या फिर एंटरटेनमेंट हुआ आपका, तो मतलब ये कि आपका वो आधा घंटा जो पढ़ाई जा रहा है वो व्यर्थ जा रहा है। अगर आप आधे घंटे की पढ़ाई करते हैं और 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं, आप उस समय कुछ भी कर रहे हैं, डज नॉट मैटर। अगर आप चाहें तो उस समय एंटरटेनमेंट के बजाय सबसे बढ़िया है आप आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। आंख बंद करके बैठेंगे तो इसमें 2 चीजें होंगी। पहला तो आपकी आंखों को आराम मिला। दूसरी चीज, अगर इंसान सोता भी है तो भी उसका दिमाग कभी भी सोता नहीं है। दिमाग 24 घंटे चलते ही रहता है, किसी भी कीमत पे उसको चलना ही चलना है। ठीक है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 5 मिनट के लिए ऐसे बैठ जाऊंगा तो इससे आपका कोई नुकसान होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे क्या होगा कि जब आप ब्रीदिंग करेंगे, सांस लेंगे, तो आपका एक तो आपका मेडिटेशन हो जाएगा बहुत बढ़िया। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप पलथी मार के बैठे हैं, एकदम शरीर सीधा करके बैठे हैं। ठीक है, आपने जैसे भी बैठे हैं चेयर पे, बस रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करिए 5 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि पिछले आधे घंटे में जो भी चीजें आप पढ़े हैं वो आपके दिमाग में क्या होंगी, रिवाइंड होने लगेंगी। और जब रिवाइंड होगा तो वो चीज आपके लिए रिमेंबरिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप उसको बहुत आसानी से किसी के भी पूछने पे आप उस चीज को अपने दिमाग से रिकॉल कर पाएंगे, आप उसको याद कर पाएंगे कि हाँ मैंने ये चीज पढ़ी थी। तो आपको क्या करना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का रेस्ट लेना है आधे घंटे की पढ़ाई में। लगातार पढ़ने से भी आपका नुकसान है। अगर आप किसी भी चीज को लगातार पढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो याद रखिए कि आपको रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। आप अपनी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आप अचानक से ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने 3 घंटे लगातार पढ़ाई किया है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप अचानक से 3 घंटे लगातार पढ़ाई करते हैं तो इसमें आपका नुकसान ही होगा और आपका वो 3 घंटा पढ़ा हुआ शायद हो सकता है कि व्यर्थ चला जाए। अगर आपको नहीं पढ़ने की आदत है तो उस समय में आपको क्या करना है, आधे घंटे पढ़ाई करना है, 5 मिनट का रेस्ट, फिर आधे घंटे पढ़ाई, फिर 5 मिनट का रेस्ट। यह आपके सेहत के लिए, आपके दिमाग के लिए, हर चीज के लिए सबसे बेहतर होगा। एंटरटेनमेंट की बात यहीं हम लोग रोक देते हैं। अब आगे चलते हैं। एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये शायद आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि हर जगह पे आपके बेसिक एजुकेशन जो है वो आएगा ही आएगा। एडवांस लेवल का एजुकेशन की मैं बात करता हूं, जैसा कि हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग शायद पढ़े हो या ना पढ़े हो, बट आगे एक पार्ट आएगा प्रोजेक्टाइल।
प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में एक तरीका है, एक सिद्ध है, मतलब प्रूफ है कि अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल पे फेंकते हैं, 45 डिग्री के एंगल पे फेंकते हैं, तो वो जो है नीचे बेस पे मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करती है। क्या करती है? मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करती है। मतलब अगर हम जमीन पे से किसी भी बॉल को 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्रिकेट में ये भी तो यूज होता है। कोई भी फील्डर अगर फील्डिंग करता है, बॉल को पकड़ता है, तो वो उसको फेंकता है, विकेट कीपर के पास फेंकता है, अदर फील्डर के पास फेंकता है, या स्टैंप पे थ्रो करता है। तो क्या यहां पे प्रोजेक्टाइल का यूज नहीं हुआ? यहां पे भी हमारा मैथ्स और फिजिक्स यूज होता ही होता है, बस अंतर इतना है। अच्छा, एक चीज और देखिए, अगर आपका कैलकुलेशन सही है, आपका अपनी बॉडी पे नियंत्रण सही है, तो अगर आपकी प्रैक्टिस ना भी हो और आपको फिजिक्स आता है, तो क्या आप फिजिक्स का यूज करके क्रिकेट खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं? बिल्कुल खेल सकते हैं, लेकिन उसके लिए दो चीजें अच्छी होनी चाहिए। पहला तो आपको फिजिक्स अच्छे से आना चाहिए, और दूसरे नंबर पे आपका अपनी बॉडी पे कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। बॉडी पे कमांड होना इसलिए जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको मान लीजिए कि एक चीज पता है कि मुझे इतने डिग्री पे हाथ पीछे करना है, फिर इतने स्पीड से आगे लेके आना है ताकि बॉल 6 जा सकती है, इतने तेज हम मारेंगे तो, अब बॉल इस एंगल पे आ रही है। आपको पता तो सारी चीजें हैं, लेकिन आपकी बॉडी पे कमांड इसलिए होना चाहिए कि आपको पता तो है कि हाथ लेके जाना है पीछे, लेकिन वो उतनी स्पीड से जा रहा है कि नहीं, वो आपके दिमाग और आपकी बॉडी से कोऑर्डिनेशन ही डिसाइड करता है। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस क्या करता है कि आपके दिमाग को आपकी बॉडी से एग्जैक्टली क्या करता है? कनेक्ट करता है। फील्डर्स को देखिएगा, वो बॉल को नहीं भी देखते हैं, ऐसे करते हैं हाथ, उनके हाथ में बॉल आ जाती है। एक्चुअल में क्या होता है कि उनका कैलकुलेशन, जिस एंगल पे बॉल मारी गई, वो सिर्फ बैट्समैन को देख रहा है। बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो सिर्फ बैट्समैन के और बॉल के मारने के तरीके के से कैलकुलेट करके अपनी बॉडी को रिफ्लेक्स कराते हैं अपनी आंखों को बिना हिलाए, और फिर भी वो बॉल पकड़ी जाती है। ये उसके दिमाग और उसके बॉडी के बीच का जो रिलेशन है उसको दर्शाता है कि कितना बेहतर रिलेशन है कि आंखों में बॉल ना भी दिखे और बिना देखे किसी भी बॉल को अचानक से पकड़ लेना, ये बॉडी के रिफ्लेक्स को शो करता है। और रिफ्लेक्स क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्स होता है कि आपकी बॉडी का आपके दिमाग से संबंध, वो कितना बेहतर है, यही होता है आपका रिफ्लेक्स। धन्यवाद। आगे हम आपको अगली क्लास में कुछ एजुकेशनल कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग हमारे द्वारा दिए गए एजुकेशन को जरूर एक्सेप्ट करेंगे और अपने लोगों में शेयर करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।